my channel Unique Field. I am Suken Barman. So through this video I will cover important requirement notice. So शुरू करते हैं क्या है important requirement notice. What are the posts? The name of the post assistant manager. जिनकी materials level E1 है. Pay scale 40,000 से लेकर 1,40,000 ऑफर हो रहे हैं. इसके बाद के असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर दो तरीके हैं, HR भी है और R&D भी है. इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लीगल भी है. सो देखते हैं पोस्ट कितना है. द असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट है UR5 जिनके जनरल कैंडिडेट के लिए 5. देन OBC 1, SC 1, एज लिमिट 30 है. इसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट 30 है, 30 से ऊपर होना नहीं चाहिए. इसके बाद के असिस्टेंट मैनेजर R&D में 4 पोस्ट है, 3 UR है, 1 OBC के लिए है. सेम एज लिमिट सेम मेंशन है. इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर यानी कि HR में पोस्ट 3 है, सभी जनरल के लिए. इसके बाद एज भी 30 है लिमिट. असिस्टेंट मैनेजर लीगल में है 2 पोस्ट यानी कि 1 फॉर ऑल एंड 1 फॉर SC. एज लिमिट सेम है. इसके बाद क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल्स ई लेवल में क्या होना जरूरी है. एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिग्री इंजीनियरिंग इन डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पल्स एंड पेपर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इसमें एक होना जरूरी है. इसके बाद द 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा MBA एरिया ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट स्टोरेज मैनेजमेंट परचेस ऑपरेशन मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, यानी कि इसमें से एक होना जरूर है. इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है. द फर्स्ट क्लास BTech और BE इन द एरिया ऑफ द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल और द मेटाग्री और द पूल्स एंड पेपर, इसमें एक होना चाहिए. और भी है द फर्स्ट क्लास फुल टाइम MSc इन केमिस्ट्री, यानी कि जो कैंडिडेट का MSc है फर्स्ट क्लास फुल टाइम वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो. असिस्टेंट मैनेजर जिनके HR में ई लेवल 1 में एसेंशियल क्वालिफिकेशन है द फर्स्ट क्लास फुल टाइम मास्टर डिग्री PM यानी कि IR और AMSW और MBA विथ HR इलेक्टिव द फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और द फर्स्ट 2 year of full time post graduate diploma in management with HR elective claiming to be the equivalent or MBA from the recognized university or management institute. So this is notice एसेंशियल क्वालिफिकेशन. सो डिजायरेबल है LLB, अगर LLB हो तो डिजायरेबल है. इसके बाद इंडस्ट्री नॉलेज भी है, अगर इंडस्ट्री नॉलेज है तो आपको पेपर मिलेगा. इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर में एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है फर्स्ट क्लास डिग्री लॉ रेगुलर कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी कि LLB कैंडिडेट को मिलेगा. इसके बाद क्या है डिजायरेबल भी क्या है द लॉ डिग्री फ्रॉम ए नेशनल लॉ स्कूल और लॉ फैकल्टी ऑफ दिल्ली. अब दिल्ली में हो तो आपको ज़्यादा डिजरेबल मिलेगा, ज़्यादा प्रीफरेबल मिलेगा. इसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट डेट भी क्या है. ओपनिंग ऑफ द वेबसाइट लिंक फॉर अप्लाइंग डेट क्या 19 अक्टूबर एंड क्लोजिंग डेट फॉर अप्लाइंग इज 18 नवंबर 2020 टिल 5:30 PM, यानी कि 30 PM तक ओपन रहेगा. इसके बाद पेमेंट ऑफ फीस इन ऑनलाइन मोड के डेट कहाँ है 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर टिल 5:30 PM, यानी कि डेट सेम ही मेंशन है. उस डेट में ही आप अप्लाई कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो. इसके बाद क्या पेमेंट ऑनलाइन मोड है. द डेट विल बी इन्फॉर्म ऑन द वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट में डेट मेंशन नहीं है लेकिन ऑनलाइन में होगा. लिंक फॉर द डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द वेबसाइट अराउंड 10 to 50 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम से पहले 10 से 15 दिन पहले आपको डिस्प्ले में शो होगा आपका एडमिट. एज लिमिट भी जानना जरूर है फॉर द कास्ट कैटेगरी सिस्टम ऑल्सो, बिकॉज बहुत कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा कास्ट कैटेगरी अनुसार. द अपर एज लिमिट स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट is for general candidate from the open market. Then upper age relaxation by the SC is 5 year, OBC 3 year. Then PWD 10 year के लिए 15 year for PWD SC ST, यानी कि जो कैंडिडेट PWD है फिर SC SC है उनके लिए 15 year भी मिलेगा. 13 years for the OBC candidate. Then what are the relaxation, what are the bold mark, that is computation of the age minimum post qualification experience and the qualification shall be based on
18 नवंबर 2020, यानी कि डेट कंसिडर होगा और काउंट होगा 18 नवंबर 2020 से अनुसार में। इसके बाद क्या है, नो रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट इन एडमिसिबल टू SC/ST कैंडिडेट अप्लाइंग यूर वैकेंसी। जो कैंडिडेट यूर में वैकेंसी में अप्लाई करेगा उसको SC/ST OBC के द्वारा का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा एज लिमिट का। इसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन फी एंड द इंफॉर्मेशन द इंटीमेशन चार्जेस, यानी कि इंटीमेशन चार्ज कितना है फॉर जनरल नॉन रिफंडेबल, ऑल पे आर नॉन रिफंडेबल 600 रुपीज़ एंड EWOBC के लिए 600 द इंटीमेशन चार्ज फॉर 200 रुपीज़ फॉर EWOBC और SC/ST और क्या है फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST और कैटेगरी, यानी कि जो SC/ST EWS उनके लिए 200 रुपये। द फीस इंक्लूडेड ऑफ GST, इंक्लूसिव GST की इंक्लूड कर के बाद। इसके बाद क्या है, आपका सिलेबस भी है। सिलेबस कितना है, प्रोफेशनल नॉलेज 60, मैक्सिमम 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि पूरी सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, नंबर ऑफ मार्क्स 150 है। इसके बाद देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या है, देख लेते हैं कहाँ से वैकेंसी है। वैकेंसी है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड द मिंटिंग द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि अंडरटेकिंग होल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है। सो इफ़ यू आर एलिजिबल प्लीज डू सब्सक्राइब my channel. If you are eligible to, please do apply and subscribe my channel to get more and more update regarding this type of video. Thank you. Bye.